नमस्ते, मैं प्रिया कुमारी क्लास 11th की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है दलित परिवार की एक कहानी। एक छोटा गांव में रसोखाबाई नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। वह किराए के घर में रहा करती थी। उनके पति के गुजरे 2 साल हो गए थे और उनके छोटा एक बेटा भी था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। वह पढ़ाई में बहुत मन लगाता था। उनके पति के गुजरने के बाद वो सारा जिम्मेदारी रसोखाबाई पे पड़ गई और उसके एक लड़का भी था जिसका नाम राजेश था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। उनके पति के गुजरने के बाद सारा जिम्मेदारी रसोखाबाई पे पड़ गई। उसके साथ साथ उनके राजेश का पढ़ाई लिखाई का बोझ भी था। वो दूसरे के घर पे खाना बनाती और झाड़ू पोछा करती थी। जब वो काम पे जाती थी तो राजेश उनके साथ जाता था और उनके घर पे अखबार पढ़ा करता था। रसोखाबाई सोचती थी कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बनेगा। राजेश साथ साथ जाता, अखबार पढ़ता। एक दिन उनके घर की मालकिन बोली, बैठे बैठे अखबार पढ़ने से क्या तू बड़ा ऑफिसर बन जाएगा? जाके अपने माँ का हाथ बटा। राजेश बोला, हाँ, मैं अखबार पढ़ के बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा। फिर मालकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी तो रसोखाबाई को ये बात अच्छा नहीं लगा। वे दोनों वहाँ से चले गए। फिर रसोखाबाई शादी में रोटियां बनाने की काम शुरू कर दी और 10-15-20 केजी का आटा की रोटी अकेले ही बनाती थी। वो इतना काम करने के लिए वो 3 बजे सुबह ही उठ जाती थी और उसके साथ राजेश भी उठता था और वो अपने माँ के साथ हाथ बटा के अपना पढ़ाई करना शुरू कर देता था। तो एक दिन मालिक आए, बोले, तू काम करने के लिए 3 बजे भोर में उठ जाती है और लाइट जला देती है, इसका बिल कौन भरेगा? उस राजेश को वो बात अच्छा नहीं लगा। फिर राजेश ने लालटेन जलाया और वो अपना पढ़ाई किया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गया। फिर राजेश बहुत बड़ा हो गया और अपने मेहनत से राजेश अपने क्लास में प्रथम आता था। फिर उसका पढ़ाई देखकर उसके शिक्षक ने राजेश को बोले, अब तो दिल्ली जाने के राजेश को गुरुजी उनका राय दिए। फिर राजेश 22 साल का हो गया। फिर राजेश दिल्ली चला गया और वहाँ पढ़ाई शुरू कर दिया। घंटों लाइब्रेरी की किताब पढ़ा करता था और एक दिन जब वो एग्ज़ाम के समय आया तो वो उसे जाते जाते किसी ने धक्का मार दिया। उसके सर से खून बहने लगा और दायां हाथ में चोट आ गया। दायां हाथ में चोट आने से फिर वो उठ के रोड पे बैठ गया, सड़क पे। फिर वो सोचने लगा कि अब मैं कैसे एग्ज़ाम दूँ। एग्ज़ाम हालात में मैं अभी अस्पताल जाऊँ या एग्ज़ाम देने जाऊँ। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अभी तो मेरा दायां हाथ सही है, बायां हाथ में ना चोट लगा है। तो फिर वो एग्ज़ाम देने चला गया। वहाँ पे अपना एग्ज़ाम पूरा किया और फिर वो अस्पताल में चला गया। जिस अस्पताल में वो भर्ती था उस अस्पताल में भी अपना पढ़ाई जारी रखा। फिर वो कुछ दिन के लिए अपने माँ के गांव आया। वहाँ पे अपने माँ से मुलाकात किया। फिर जिस दिन उसका रिजल्ट आने वाला है उस दिन उसकी माँ रिजल्ट देखने के लिए अखबार खरीद के लाई और अपने बेटे से बोली, राजेश अपना रिजल्ट देख के मुझे जल्दी बता। तो राजेश ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, माँ मैं पास हो गया, माँ तुम्हारा बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया, अब कलेक्टर बन जाऊंगा मैं। ये बात सुन के रसोखाबाई के आँख में आंसू आ गया और माँ रोने लगी। फिर वो अपने दोनों माँ बेटा अपने गले लग गए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए और कोई हंसे या मजाक उड़ाए हमेशा अपना लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए, एक कामयाबी ज़रूर मिलेगी।